Hello, dear students and parents. Success. NEET and IIT Academy, proud to announce 40 days crash course program for NEET and IIT aspirants by our expert faculty. Classes will start from 23rd of March, timing from 8 a.m. to 1 p.m. Enroll immediately to secure your seat in MBBS or IIT. I wish you all the best. You can contact 965 2924 Our centers are located at Malakpet and Toli Chowki. मशरिक़ वसते में जारी जंग के असरात हिंदुस्तान में भी अब वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगे हैं। LPG सिलेंडर की कीमतों में इजाफे के बाद लोगों पर दीगर चीज़ें महंगी होने का खौफ भी तारी है। यही वजह है कि जमाखोरी और काला बाजारी की खबरें भी सामने आने लगी हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक मशरिक़ वसत की जंग को पेश नज़र रखते हुए सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए हुकूमत ने LPG बुकिंग का उसूल सख्त कर दिया। अब एक रिफिल के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन के बाद ही बुकिंग हो सकेगा। साथ ही रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने और कमर्शियल की जगह घरेलू सप्लाई को तरजीह देने का हुक्म दिया गया। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये देखा गया है कि जो लोग पहले 55 दिनों में सिलेंडर बुकिंग करते थे वो खौफ के मारे अब 15-15 दिनों में ही बुकिंग करने लगे हैं। इस अफरा तफरी और स्टॉक दबाने की आदत को रोकने के लिए बुकिंग का फ़र्क 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। यानी अब आप एक सिलेंडर लेने के बाद 25 दिन से पहले दूसरी बुकिंग नहीं कर पाएंगे। खाम तेल की बढ़ती कीमतों के दरमियान हुकूमत ने राहत भरी खबर ये ज़रूरी दी है कि हिंदुस्तान के पास स्टॉक मौजूद है, लेकिन जिस तरह घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में अचानक 60 रुपए का इजाफा किया गया, इसने लोगों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। पेट्रोल व डीजल की कीमतों में इजाफे के भी अंदेशे जाहिर किए जा रहे हैं। मशरिक़ वसते में बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान बहरीन और दोहा में मौजूद हिंदुस्तानी शहरियों की सलामती को यकीनी बनाने और उनकी वतन वापसी के लिए हिंदुस्तानी सिफारत खानों ने मुतअद्दिद हंगामी इक़दामात किए। बहरीन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों को मोहतात रहने और मुकामी हुकाम की हिदायत पर सख्ती से अमल करने का मशवरा दिया। साथ ही इन अफराद के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात शुरू किए गए हैं जो सयाहत या खलील मुद्दती वीज़ा पर वहाँ मौजूद हैं। बहरीन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने ने एक बयान में कहा है कि फंसे हुए शहरियों को सऊदी अरब के रास्ते हिंदुस्तान वापस आने का मशवरा दिया गया। इस मकसद के लिए रियाज में मौजूद हिंदुस्तानी सिफारत खाना सऊदी हुकूमत के साथ राब्ते में है और इनफरादी ट्रांजिट वीज़ा की मंजूरी हासिल की जा रही है। सिफारत खाने ने वाज़ेह किया है कि ट्रांजिट वीज़ा की दरख्वास्तें बहरीन से रियाज के सिफारत खाने को भेजी जा रही ताकि मुतासरा शहरी जल्द अज जल्द सफ़र कर सके। सिफारत खाने ने सऊदी अरब के रास्ते सफ़र करने के लिए एक तरीक़ेकार भी जारी किया। इसके मुताबिक मुसाफिरों के पास हिंदुस्तान जाने के लिए तस्दीक शुदा हवाई टिकट होना ज़रूरी है और सऊदी अरब में दाखिले से कब्ल चेक पॉइंट पर सऊदी इमिग्रेशन हुकाम को रियाज में हिंदुस्तानी सिफारत खाने की जानिब से जारी करदा बाज़ाब्ता नोट पेश करना होगा। मशरिक़ वसते में जारी जंग के दरमियान जहां एक तरफ आलमी कशीदगी अपने उरूज पर है, वहीं दूसरी जानिब सोने और चांदी की कीमतों में इजाफे के बजाय कमी आ रही है। पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार खुलते ही क्रैश हुआ तो सोने और चांदी की कीमतें भी गिर गईं। बिगड़ती हुई सूरत हाल के दरमियान महफूज सरमायाकारी समझे जाने वाली इन कीमती धातों की कीमतों में कमी ने लोगों को हैरान कर दिया। चांदी एक झटके में 7,500 रुपये या 2.53% तक गिर गई, जबकि सोना भी 1,800 रुपये फी 10 ग्राम से ज्यादा सस्ता हो गया। सबसे पहले बात करते हैं चांदी की कीमत में अचानक आने वाली गिरावट के बारे में। तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 5 मई की मियाद एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव मुस्तकबिल की कीमत गुज़िश्ता हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 2,68,285 रुपये फी किलोग्राम पर बंद हुआ था, लेकिन ये खुलते ही तेज गिरावट के साथ 2,60,743 रुपए पर आ गया। इस हिसाब से देखें तो एक झटके में 1 किलो चांदी 7,542 रुपए सस्ती हो गई। दूसरी जानिब अपने 29 जनवरी के बुलंद तरीन दर्जे 4,20,048 रुपए से अब चांदी का रेट 1,59,000
1,59,305 कम हो चुका है। अगर हम MCX सोने की कीमत पर नजर डालें तो 2 अप्रैल की मियाद एक्सपायरी वाला सोना गुज़िश्ता दिनों 1,61,634 फी 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जबकि ये खुलते ही गिरकर 1,59,826 रुपए पर आ गया, यानी 10 ग्राम 24 क़रात सोना 1,808 रुपए सस्ता हो गया। इस कीमती पीली धात की बुलंद तरीन सतह से मौजना करें तो सोने का रेट भी गुज़िश्ता 29 जनवरी को ही अपनी तारीख की बुलंद तरीन सतह 1,93,096 रुपए फी 10 ग्राम पर पहुंचा था, जहां से अब भी ये 33,270 रुपए सस्ता है। अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान जंग दाखिल 10वें दिन। इस दौरान ईरान के वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची ने अमेरिकी साजिश का हवाला देते हुए कहा है कि ईरान पूरी तरह तैयार है। वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कहा, ऑपरेशन एपेक मिस्टेक के 9 दिन बाद तेल की कीमतें दुगनी हो गई हैं और तमाम अशिया की कीमतों में तेज़ी से इजाफा हो रहा। हम जानते हैं कि अमेरिका कीमतों के एक बड़े झटके को कंट्रोल करने के लिए हमारे तेल और जौहरी तनसीबात पर हमलों की मंसूबाबंदी कर रहा, मगर ईरान भी पूरी तरह तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि हमारे पास आपके लिए बहुत सी हैरानकुन चीज़ें भी मौजूद हैं। इससे कबल वज़ीर ख़ारिजा सैयद अब्बास इराक़ची ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये इंतखाब मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत को मजबूत करेगा। अब्बास इराक़ची ने कहा कि मैं आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा हुसैनी ख़ामेनेई को इस्लामी इनक़लाब के तीसरे रहबर के तौर पर मुंतखब होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईरान के अजीम अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मगरबी एशिया में जारी जंग ने आलमी तेल बाजार को शदीद हिलाकर रख दिया। तेल की कीमतों में अचानक इजाफा होने से दुनिया भर के ममालिक परेशान हो गए हैं। कई ममालिक ने तेल की फरहमी में राशनिंग शुरू कर दी है, जबकि बाज़ ममालिक ने ईंधन की कीमतें बढ़ा दी। दूसरी जानिब कई हुकूमतों ने जंग रोकने का मुतालबा किया, क्योंकि मुसलसल कशीदगी से आलमी मईशत को शदीद खतरात लाहक हो गए हैं। ईरान में नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब के बाद सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई। इत्तलात के मुताबिक आयतुल्लाह अली ख़ामेनेई के इंतकाल के बाद उनके साहिबजादे मुज्तबा ख़ामेनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मुंतखब किया गया। उनके इंतखाब के फ़ौरन बाद ईरान ने तेल के ज़खायर और नक़ल व हमल के मराकज़ को निशाना बनाते हुए हमले तेज़ कर दिए, जिसके नतीजे में आलमी मंडी में ख़ाम तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई। एक ही दिन में ख़ाम तेल की कीमत फ़ी बैरल $30 से ज़्यादा बढ़ गई और एक मरहले पर ये $119.5 फ़ी बैरल तक पहुंच गई, जो जंग के आगाज़ के मुकाबले में तकरीबन 65% ज़्यादा है। बाद में कीमत घटकर तकरीबन $100 फ़ी बैरल पर आ गई, ताहम ये गुज़िश्ता तिजारती दिन के मुकाबले में तकरीबन 9% ज़्यादा रही। कशीदगी में इजाफे के बायस आलमी स्टॉक मार्केटों में भी शदीद गिरावट देखी गई। उधर अमेरिका और इसराइल ने ईरान की मुख्तलिफ ठिकानों पर हमले जारी रखे हुए हैं। दूसरी जानिब आबनाए हरमज़ पर ईरान की कार्रवाइयों के बाद तेल की नकल व हमल तकरीबन रुक गई है। इस आबी रास्ते से रोज़ाना तकरीबन 15 मिलियन बैरल तेल दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुँचाया जाता है। इस सूरत हाल के बायस सऊदी अरब, कुवैत, इराक़, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात और ईरान से होने वाली तेल व गैस की तरसील भी मुतासिर हुई है। तेलंगाना के ज़िले नागर कर्नूल के पोल्ट्री फार्म्स पर मोहलिक वायरस के हमले ने किसानों को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। एक ही दिन में तकरीबन 10,000 मुर्गियों की हलाकत से पोल्ट्री सनत में हलचल मच गई। इत्तलात के मुताबिक असम्बली हल्के कोल्हापुर के पेद्दाकुट्टापल्ली मंडल के चिन्नापुरा पल्ली गाँव में तकरीबन 500 मुर्गियां हलाक हो गई, जबकि नागर कर्नूल मंडल के रामरेड्डी पल्ली तांडा में 1500 मुर्गियों की मौत हुई। इसके अलावा जिले के दीगर इलाकों में भी तकरीबन 4000 मुर्गियों की हलाकत की इतला मिली है। अचानक बड़ी तादाद में मुर्गियों की मौत से छोटे पोल्ट्री फार्म सख्त परेशानी का शिकार हैं और उन्हें भारी माली नुकसान का खदशा है। हुकाम के मुताबिक वायरस की असल वजह मालूम करने के लिए फोरेंसिक माहिरीन की टीम जिले नागर कर्नूल पहुंच चुकी है। मुर्गियों के नमूने लेकर जांच कर रही, ताकि मुर्गियों में फैलने वाले वायरस की नौयत और उसके फैलाव की वजूहात का पता चलाया जा सके।
BRS کے ورکنگ پریزیڈنٹ KT راما راؤ نے کہا ہے کہ آئندہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں BRS کی جانب سے 6 ضمانتوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے ایک پرائیویٹ ممبر بل پیش کیا جائے گا۔ اس بل کے ذریعے حکومت پر دباؤ ڈالا جائے گا تاکہ عوام سے کیے گئے وعدوں کو عملی شکل دی جا سکے۔ ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے KTR نے کہا ہے کہ اگر یہ پرائیویٹ ممبر بل اسمبلی میں پیش ہوتا ہے تو حکومت کو اس پر غور کرنا پڑے گا اور وعدوں پر عمل کرنے کی سمت میں قدم اٹھانا ہوگا۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس اقدام سے حکومت پر عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے دباؤ بڑھے گا۔ KTR نے BRS کے اس خانگی بل کی بھرپور تائید کرنے کی کانگریس کے ارکان اسمبلی سے اپیل کی کیونکہ یہ وہی وعدے ہیں جن کا ذکر راہل گاندھی نے کیا ہے۔ انہوں نے کانگریس حکومت اور چیف منسٹر کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ اقتدار حاصل کرنے کے بعد کانگریس حکومت نے سماج کے تمام طبقات کو دھوکہ دیا، جو بھی وعدے کیے تھے انہیں عملی جامہ پہنانے میں ناکام ہو گئی۔ مغربی ایشیا میں جاری جنگ کے اثرات اب حیدرآباد کی فروٹ مارکیٹ تک پہنچ گیا ہے۔ خلیجی ممالک میں کارگو حمل و نقل میں رکاوٹوں کے باعث پھلوں اور خشک میوہ جات کی درآمد متاثر ہو گئی ہے، جس کے نتیجے میں مقامی بازاروں میں قیمتیں تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ تجارتی ذرائع کے مطابق ایران، دبئی اور ترکی جیسے ممالک سے آنے والے سیب، کیوی، کھجور اور دیگر خشک میوہ جات کی سپلائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران کھجور اور بادام کی مانگ میں اضافے کے باعث قیمتوں میں مزید اضافہ دیکھا جا رہا۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ عام دنوں میں جو خشک میوہ جات کا ڈبہ تقریباً 1800 روپے میں فروخت ہوتا تھا، جنگی صورتحال کے باعث اس کی قیمتیں بڑھ کر 2500 روپے تک پہنچ گئی ہیں۔ اسی طرح دیگر درآمدی پھلوں کی قیمتوں ویسٹ ایشیا کی صورتحال برقرار رہی تو صرف پھل اور خشک میوہ جات ہی نہیں بلکہ تعمیرات سامان بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے درآمد ہونے والا لوہا، سٹیل، تانبے کی تاریں اور سیمنٹ میں استعمال ہونے والا پیٹ کوک بھی مہنگا ہونے کا خدشہ ہے۔ بازار کے تاجروں کا کہنا ہے کہ رمضان میں مانگ بڑھنے اور درآمد میں کمی کے باعث آنے والے دنوں میں قیمتوں میں مزید اضافے کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا۔ مرکزی وزیر مملکت برائے امور داخلہ بنڈی سنجے کمار نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن (HCA) کے ذریعے انتخاب میں مبینہ بے ضابطگیوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ پردھان منتری سنسد کھیل مہوتسو کی اختتامی تقریب کے دوران خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں باصلاحیت کھلاڑیوں کو مناسب مواقع نہیں مل رہے۔ HCA کی طرف سے کھیلوں کے انتخاب میں رشوت پر تشویش۔ بنڈی سنجے کمار نے الزام لگایا کہ HCA کے انتخاب کے عمل میں رشوت اور رقم لینے کا کلچر ابھرا ہے۔ ان کے بقول اس طرح کے طرز عمل سے حقیقی ٹیلنٹ کو نقصان پہنچ رہا۔ انہوں نے کہا کہ باصلاحیت کھلاڑیوں کو ان کی کارکردگی اور صلاحیت کی بنیاد پر مواقع ملنے چاہیے، نہ کہ پیسے یا اثر و رسوخ کے ذریعے۔ وزیر نے کہا کہ اس طرح کے غیر صحت مندانہ طریقوں کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کھیلو انڈیا کے ذریعے کھیلوں کو فروغ دینے پر توجہ دیں۔ TPCC کے صدر MLC مہیش کمار گوڑ نے رمضان کے مقدس مہینے کے موقع پر مسلم بھائیوں اور بہنوں کو حکومت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے رمضان تحفے کی تقسیم کے پروگرام میں شرکت کی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ رواداری، ایثار اور بھائی چارے کی علامت۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو یقینی بنانے کا خاص خیال رکھتی ہے کہ معاشرے کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ تہوار کو خوشی سے منائیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی حکومت وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی، نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور وزراء کی قیادت میں اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے پرعزم طریقے سے کام کر رہی ہے۔ پرجا پالنا پرگتی پرنالکا پہل کے حصے کے طور پر JHMC کمشنر نے گروپ 1 کے ٹرینی میونسپل کمشنروں کو ہدایت دی کہ وہ شہر بھر میں اگلے 6 دنوں تک صفائی کی سرگرمیوں پر خصوصی توجہ دیں۔ JHMC ہیڈ آفس میں منعقدہ میٹنگ میں کمشنر نے 18 گروپ 1 کے ٹرینی میونسپل کمشنروں کے ساتھ بات چیت کی، جنہیں فیلڈ سطح پر صفائی کے کاموں کی نگرانی کے لیے تفویض کیا گیا ہے۔ تربیت حاصل کرنے والوں کو ہدایت کی گئی کہ وہ صبح 5:30 بجے تک فیلڈ میں موجود رہیں اور اپنے مختص کردہ علاقوں میں صفائی کے کاموں کی کڑی نگرانی کریں۔ کمشنر نے تربیت حاصل کرنے والوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں تعینات صفائی کارکنوں اور سپروائزروں کی تعداد اور زمین پر ڈیوٹی پر حاضر ہونے والے اہلکاروں کی تعداد کے بارے میں تفصیلی ڈیٹا اکٹھا کریں۔ انہیں یہ بھی ہدایت کی گئی کہ وہ آپریشن میں صفائی کی گاڑیوں کی تفصیلات ریکارڈ کریں، جن میں SAT گاڑیاں اور RIM کی گاڑیاں شامل ہیں، نیز دیگر متعلقہ سرگرمیوں کے لیے استعمال ہونے والی گاڑیاں۔
शहर हैदराबाद में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ मिर्जा रहमत बेग एमएलसी मजलिस का जोरदार एहतजाज। अवामी मसाइल और ट्रैफिक चालान के मामले पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए इंसाफ का मुतालबा किया। देखिए मजलिसी एमएलसी मिर्जा रहमत बेग का क्या कहना है। नहीं सर पूरा देख के रहते हैं कार्बोरेटर ना पीएस में मतलब शहरी का टाइम भी हो जा रहा है। आप साफ ठहरे हुए सामने आप गाड़ी पीएस आप पीएस को भी जा दे रहे गाड़ी आप नहीं गाड़ी इधर नहीं आते साहब गाड़ी पीएस को भी जा दे रहे क्या बात है आपकी यहाँ भी रात के 1 बजे नमाजा पढ़ के आ रहे लोग गाड़ी पे बैठ जाओ भैया ड्रिंक एंड ड्राइव बालक शराब पी के आते हैं वो लोगों को बोलना नहीं अभी आवाज शराब पी के अभी कैसा है गाड़ी में अभी कैसा क्या था आप शराब पी के बाहर हाथ निकालते हुए जा रहे गाड़ी की चाबी लेके निकाल दो ठहरो इकडे घ्यायचे मला लोपट तो गिराण के 1 बजे सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरशर असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ पर ये निकलिस रोड अम्बेडकर के पुतले के पास यहाँ पर बैरिकेडिंग करके ट्रैफिक पुलिस वाले गाड़ियों को चेकिंग कर रहे थे। 10 बजे के टाइम पे कुछ लोग तराबियाँ पढ़ के आ रहे थे। मदार साहब मख्ते के भी लोग थे, याकुतपुरे के लोग भी थे। वो लोग उनके फैमिली के साथ थे और यहाँ पर ट्रैफिक वाले रुका कर तकरीबन 1 बजे तक उनको यहाँ पर बिठा के रखे और ये कहे कि कल आके गाड़ियाँ लेकर जाना बोल के। और सदर मोहतरम डीसीपी सेंट्रल जोन मैडम से भी बात किए और ये गाड़ियों को यहाँ से रिलीज़ किया गया। और यहाँ पर एक चीज़ अफसोस के साथ कहता हूँ मैं कि माह रमज़ान का महीना है और कई हमारे भाया तराबियाँ पढ़ के भी जाते रातों के टाइम पे, वो लोगों को भी ड्रिंकिंग ड्राइव बोल के यहाँ पर रुकाया गया और हमने यहाँ पर आकर वो गाड़ियों को रिलीज़ कराया। और दुसादुल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है 24 घंटे आवाम के दरमियान में रहती है। अब रात के 1:30 बजे सदर मोहतरम का हुक्म है कि यहाँ पर जो लोगों को तकलीफ़ हो रही है, गाड़ियाँ पकड़ के उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है, आप फौरी जाइए बोलकर बोले साहब। हमारे में जो साहब रहते हैं उनके साथ 3 छोटे छोटे बच्चे थे, वो लोगों को 10 बजे से लेके अब तक यहाँ पर रुकाया गया। तो इस चीज़ की मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सख्त मजम्मत करती है। के ऊपर मैं सदर मोहतरम नखीब मिल्लत अलहाज बैरशर असदुद्दीन अवैसी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, दिल्ली में है साहब, और वहाँ से डीसीपी मैडम को भी बात किए करके ये लोगों की मदद करें। और मजलिस इत्तेहाद में एक वाहिद जमात है, जब कभी भी इंसान परेशान रहते हैं तो बराबर उनकी परेशानी को दूर करने के लिए आज रात को भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी मदद करती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను.
ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతి పోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।